दो चोर नंदू और चंदू एक दिन रौनकपुर गांव में आए। वो जगह जगह घूमते और अमीर घरों के तलाश करते। एक दिन उनको सेठ मनसुख लाल का घर दिख गया। वो रात को चोरी का प्लान बनाने लगे। वो घर के सामने टावर पे चढ़ गए। अरे नंदू, कितना मोटा हो गया है, चढ़ते चढ़ते फिसल भी रहा है। जल्दी कर, गांव वाले देखेंगे तो शक करेंगे। हाँ 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 भाई कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ। दोनों गांव के सबसे ऊंचे जगह में बैठकर सेठ मनसुख लाल के घर के ऊपर नजर रखने लगे। घर में लोगों का कितने बजे तक आना जाना लगा रहता है, कितनी चौकीदार है, पालतू कुत्ते हैं कि नहीं, ये सारे चीजों के ऊपर सोच विचार करने लगे। उनको उम्मीद था कि आज कोई बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है। जैसे ही रात के 12 बजे वो धीरे धीरे टावर से उतरे और बहुत सावधानी से अपने प्लान को अंजाम देने लगे। नंदू धीमे धीमे चाल में अलमारी की ओर जाने लगे और चंदू देखने लगे कि मनसुख लाल और उनकी पत्नी कहीं जाग तो नहीं रहे। निश्चित होने के बाद चंदू बेड की साइड वाले कबर्ड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हड़बड़ी में शीशे का लैम्प नीचे गिर गया। मनसुख लाल उठ गए और चिल्लाने लगे, कौन है, कौन है? अरे भाई, चोर चोर, कोई पकड़ो। नंदू चंदू दोनों डर के मारे छलांग लगाते हुए भाग निकले। मनसुख लाल का चीख सुन के गांव वाले दोनों का पीछा करने लगे और फिर इनका जमकर धुलाई हुई और इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों का 1 साल का सजा हो गया और दोनों जेल में बैठ के बदले का प्लानिंग करने लगे। 1 साल बाद जब वो जेल से छूटे तब वो दोबारा रौनकपुर गांव लौटे। इस बार चोरी से नहीं, चालाकी से सेठ मनसुख लाल को लूटने का प्लान बनाया। चंदू ने साधु का भेष लिया और नंदू एक बड़ा सा खिलौना हाथी तैयार किया। नंदू हाथी के पेट के अंदर बैठ के स्टीयरिंग के मदद से हाथी को चला रहा था। चंदू सेठ मनसुख लाल के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ के नीचे अड्डा जमा के बैठ गया और खिलौना हाथी को पेड़ के बगल खड़ा कर दिया। उसके बाद चंदू अलख निरंजन, बम बम भोलेनाथ बोल के आवाज देने लगा। आवाज सुनते ही सेठ मनसुख लाल साधु से मिलने चले। वो बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और कोई भी साधु संत के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव। सेठ ने बोला, महाराज, आप मुझे सेवा करने का मौका दें। साधु ने बोला, नहीं वत्स, मुझे अभी हिमालय के ओर जाना है। अगर सेवा करना ही है तो मेरे लौटने तक मेरे हाथी का ख्याल रखो। उसे सुबह शाम केले का प्रसाद चढ़ाना। ये हाथी एक जादुई हाथी है, जो तुम उससे खिलाओगे वो दुगना करके उसे लौटा देगा। ये कहकर साधु वहां से चला गया। सेठ ने हाथी के लिए एक बड़ा सा केला ले आया। केला देखते ही हाथी खुश होकर केला खा लिया। अब सेठ सोचने लगा कि साधु ने तो कहा था ये जादुई हाथी है और खिलाया हुआ चीज वो दुगना करके लौटाती है, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और तभी हाथी ने एक नहीं बल्कि 2-2 केले जमीन पर गिराया। ये देखते ही सेठ मनसुख लाल को यकीन हो गया कि साधु सही बोल रहा था। वो खुशी से झूमने लगे। इतने में हाथी के अंदर बैठा हुआ नंदू समझ गया कि तीर निशाने पे लग चुका है। अब सिर्फ समय का इंतजार है। साधु के बात का सच्चाई देखकर सेठ से रहा नहीं गया। सेठ ने सोचा कि अगर हाथी को पैसा खिलाया जाए तो वो तो उसको दुगना करके वापस करेगा। ये सोच के सेठ ने अपना सारा पैसा एक लाल बोरी में डाल के हाथी के सामने ले आया। हालात समझते ही हाथी भाग के आया और खाने के बहाने पैसे के बोरी को अंदर खींच लिया। अब पैसे बहुत ज्यादा है और उसको दुगने करने के लिए समय लग सकता है, तो सेठ ने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही सेठ की आंख लग गई,
नंदू समझ गया कि यही सही वक्त है निकलने का। नंदू ने हाथी का इंजन चालू किया और नजदीक में छुपा हुआ चंदू के साथ निकल पड़ा। अब इंजन के आवाज से सेठ जी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि हाथी उस साधु के साथ बहुत जोर से भाग रहा है। पूरा खेल सेठ को समझ आ गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। दोनों बहुत खुशी खुशी सोचने लगे कि वो खतरे से बाहर है। तभी उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए पुलिस वाले खड़े थे।